हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत विस्तार से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ और एक एक चीज को बहुत ही विस्तार पूर्वक अपन यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं फिर से एक और चीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों को अभी तक मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन 3 ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिया है। जो विद्यार्थी यहाँ पर अभी नए जुड़े हैं इस वीडियो के अंदर, वो आप लोग पिछले सेशन को जाकर जरूर देख लें, ताकि आपको एस, पी, डी और आपको एस, पी और डी इन 3 वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसानी से आ जाए। और यहाँ पर इस सेशन के अंदर मैं आपको एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस सेशन को देखिए और जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ उसको नोट करने की कोशिश करें, साथ ही सोल्व करने का प्रयास आप लोग यहाँ पर करें। ठीक है, तो देखो एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए एफ ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में आवर्त सारणी के नीचे की तरफ रखा गया है, यानी कि इनको आवर्त सारणी के नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो देखो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें एक तो आती है लैंथेनाइड श्रेणी और एक आती है एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, ये लैंथेनम के बाद आते हैं तत्व, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और ये एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो बात होगी इसकी किसकी, ये बात हुई अपनी यहाँ पर इस लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं, इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के बारे में बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक के अंदर 2 श्रेणियों में तत्वों को बांटा गया है। इसमें जो अपना लैंथेनाइड होता है उसमें सीरियम 58 से लेकर आपका ल्यूटीशियम 71 तक कुल 14 तत्व आते हैं, और आपका जो ये एक्टिनाइड होते हैं इनमें थोरियम 90 से लेकर आपका लोरेंशियम 103 तक कुल 14 तत्व इसमें आते हैं। यानी कि लैंथेनाइड श्रेणी के अंदर भी कितने तत्व हैं, 14 तत्व है, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक, और एक्टिनाइड के अंदर भी 14 तत्व होते हैं, थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात करें तो देखो ये तो होगी इनकी तत्वों के बारे में जानकारी। इनको याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, वो सिंपल सी है, सी पर नड पम सम एयु गड डब डाई हो पीर कम यब्दु। इस प्रकार से इसकी अपन ने बताई थी, थ पाउ नक्कू अम कम बक्सफ एस्पम मड नोलर। अजीब सी ट्रिक जरूर है, पर इससे आप लोगों को प्रतीक से सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में एक सामान्य सी। अब अपन को पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए ध्यान से, लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को ध्यान रखना है। 4f 1 से 14 होता है, 5d 0 से 1 होता है, 6s2 होगा। ठीक है, ये लैंथेनाइड की बात हो गई है। एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5f 1 से 14 होगा, 5d यहाँ पर थोड़ा सा अपन करेक्शन करेंगे, 6d 7s। ठीक है, तो 5f 1 से 14 हो गया, 6d 0 से 1 हो गया, और 7s2 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब भरते कैसे हैं, तो देखो वो सिंपल सी बात है, आपका जो पहला तत्व है इस पहले तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बस डायरेक्ट याद रखना, 4f1 5d1 6s2। ठीक है, और थोरियम का क्या होगा, इसमें पहले का 5f1 6d1 7s2। ये आप लोग अभी ध्यान रखेंगे। और लास्ट की अपन बात करते हैं तो f में क्या हो जाएगा, देखो f में एक एक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, d में और s में सेम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे सभी के अंदर, और आप लोगों को क्या करना है, बस f में एक एक बढ़ाते चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कुल कितने हो जाएंगे, 14। यानी कि लास्ट वाले हो जाएगा 4f14 5d1 6s2, और इसका हो जाएगा 5f14 6d1 7s2। इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो इनमें से किसी भी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए तो याद करना बहुत सिंपल सा होगा। कैसे होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया है कि मुझे परमाणु क्रमांक 100
फर्मियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। परमाणु क्रमांक 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे बताइए। कैसे बताएंगे भाई? तरीका मैंने आपको बता रखा है कि तरीका क्या है। सबसे पहले इससे पहले वाले एग्रीगेट्स लिखेंगे। लिखो भाई। तो 100 से पहले वाले एग्रीगेट्स कौन सी है भाई अपने पास? रेडान है 86। ये लो, क्या है? रेडान है 86। ये अपन लिख दिए यहाँ पर। हो गई। अब क्या करेंगे अपन? अब लिखिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखेंगे? तो देखो भाई फर्मियम कहाँ आ रहा है? ये रहा आ रहा है। तो देखो इधर से यहाँ पर 5 14 होगा, यहाँ 13 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 11 होगा। यानी कि पीछे से देखो या इधर से गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें नंबर पे आ रहा है। यानी कि 5f में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 60 तो वही रहेगा 1 और 7s2। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चाहे तो आप लोग जोड़कर देख सकते हैं यहाँ पर। और किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो देखो 86 हो गया, 86 2 88 और एक 88 और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 59। ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा अपन यहाँ पर अच्छा देखो ध्यान से। 86 हो गया, 86 2 88 और एक 89 और 90 10 कितने हो गए? 100। तो इस प्रकार से हम इसका बना सकते हैं। हो गया जोड़ने में 100 इस प्रकार से। ठीक है। इस तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इन सामान्य ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने परमाणु क्रमांक 100 का बताया तो आप लोग बिल्कुल बता पा रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि मेरे को परमाणु क्रमांक 60 नियोडीमियम का बताइए। कैसे बताएंगे अपन भाई? परमाणु क्रमांक 60 से पहले वाला एग्रीगेट्स कौन से आती है? ज़ीनोन आती है 54 पे। ये लिख दिया भाई अपन ने यहाँ पर, लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये रहा आपका परमाणु क्रमांक 60 रहा ना 60। तो 60 की मैं बात करूँ देखो तो ये 60 कौन से नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। यानी कि 4f में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 5d तो वही रहेगा 1 और 6s में 2। ये लो। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीनोन 4f3 5d1 6s2। 4f3 5d1 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन F ग्रुप के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता पा रहे हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है। और एक सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को ध्यान रखनी है। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पहले तत्व का होता है 4f1 5d1 6s2। अंतिम वाले तत्व का होता है 4f14 5d1 और 6s2। ठीक है। वैसे ही बात करूं मैं यहाँ पर एक्टिनाइड में प्रथम तत्व का होता है 4f1 6d1 7s2 और 5f1 6d1 7s2 और लास्ट वाले का होगा 5f14 6d1 7s2 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता सकते हैं। अब आप लोगों को घर पे क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य वाले लिखकर देखने हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि किस प्रकार से अपन किसी भी तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाते हैं। तो अब आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख पाएंगे। इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब ये तो बात हुई अभी तक क्या? अभी तक अपन ने S, P, D और F इन सभी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो बिल्कुल सीख लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो केवल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है जिसमें मैंने आप लोगों को केवल लिखने का तरीका बताया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग प्रत्येक तत्व का लिख पाएंगे, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। ठीक है ना। परंतु यहाँ पर कुछ यौगिक हैं, कुछ तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? थोड़े से भिन्न होते हैं। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वास्तव में भिन्न होते हैं। ये तो अपन ने सामान्य वाले लिखे हैं अभी, इनके वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? भिन्न होते हैं कुछ तत्वों के, और वही आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपन फिर यहाँ पर लेते हैं और वो अपना वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वास्तविक
और सामान्य में ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है, टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविक और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। यदि आप लोगों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो आप लोग वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत आसानी से लिख पाएंगे। और कैसे लिख पाएंगे? तो आपको बस एक लाइन यहाँ पर याद रखनी होगी कि रिक्त कोमा अर्धपूरित, रिक्त कोमा अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। यानी कि आपको केवल एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, और वो कौन सी बात है? तो मैंने आपको बता दिया है, वो बात है आपकी कि रिक्त कक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, रिक्त कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास कोई रिक्त कक्षक यानी खाली कक्षक है, वो भी अधिक स्थायी होगा। अर्धपूरित मतलब आधा भरा हुआ है, वो भी स्थायी होगा। और पूर्ण पूरित मतलब यदि पूरा कक्षक भरा हुआ है तो वो भी क्या होगा? स्थायी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसके अनुसार, इस लाइन के अनुसार किस प्रकार से हम वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, जैसे मैं बात करता हूं, पहले डी ब्लॉक के अंदर एक तत्व आता है क्रोमियम। क्रोमियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपन को, तो आपको पता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपन बहुत आसानी से लिख पाएंगे। अब 24 का लिखो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बताइए मेरे को आप लोग। तो यहाँ पर क्या होता है? 24 से पहले वाला एग्रीगेट कौन सी आएगी? आर्गन आएगी भाई 18, ये लो लिख दिया अपन। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसका? 24 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो क्या लिखेंगे अपन? 3d4 और 5s2 लिखेंगे, ये लो। अगर 18 2 20 और 4 24 हो गया, आ गया अपन को। चलो, तो अपन ने क्रोमियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख दिया है। मुख्यतः यही आपसे पूछा जाता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d4 5s2 लिख दिया अपन। ये इसका क्या है? ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इसका क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। परंतु वास्तव में क्या होगा, इसके बारे में बात करनी है अपन को। तो देखो वास्तव में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ना कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। अब सुनो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी में अधिकतम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब यदि डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ये पूर्ण पूरित कक्षक हो जाता है, और इसका आधा कर दूं मैं तो D5 हो जाएगा, यानी कि D5 क्या हो जाएगा? अर्धपूरित कक्षक हो जाएगा। आपको पता है D5 का स्थायित्व भी ज्यादा होगा और D10 का स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोग देखो, यहां पर जो 3D वाला कक्षक दिख रहा है आपको, ये D4 आ रहा है इसके अंदर। यहां पर क्या आ रहा है? D4 आ रहा है। अब आपको पता है कि यदि इसकी जगह D5 हो जाए तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, और कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी करना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस S से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएगा? इस D में आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाता है, आर्गन 18 तो रहेगा ऐसे ही, 3d5 और 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेना है आपको? S से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर कहाँ रख देना है? इसमें रख देना है। अब आपके पास देखो 3d5 बन गया। अब 3d5 क्या होता है? अर्धपूरित कक्षक होता है, और इस अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व क्या होगा? अधिक होगा, और इसी कारण इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन 3d5 4s1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस चीज को यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरह से अपन सामान्य और वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं। देखो आप लोग ज्यादा कोई विशेष अंतर छोड़ना है, आपने बस इतना सा ही किया कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक के स्थायित्व को देखा है, बस आराम से आप लोग बता पा रहे हैं। यहाँ पर आगे बात करूँ मैं आप लोगों से
सर और कौन कौन से, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो क्रोमियम जिस वर्ग में आता है ना, उस पूरे वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार बात करूँ मैं यहाँ पर कॉपर के बारे में, तो देखो भाई कॉपर 29 नंबर पे आता है, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा भाई, बताइए आप लोग मेरे को। इससे पहले वाले केस कौन सी है, आर्गन है भाई, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3d9 4s2 लिखेंगे, 3d9 4s2 लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 3d9 4s2 लिखेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर, वही बात है, यदि s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ जाए तो ये 4d10 हो जाएगा, और आपको पता है सॉरी 3d10 हो जाएगा, और 10 का मतलब पूर्ण पूर्ण कर सके उसका स्तर अधिक होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आर्गन, और रहेगा इसे। अब क्या करना है आपको बस इतना सा करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ लेना है, तो 3d10 4s1 हो जाएगा, और ये अर्धपूरित सॉरी पूर्ण पूरित कक्षक है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार से अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किस प्रकार से अपन वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इस बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें विस्तार से यहाँ पर बता दी है, ठीक है। इसको आप लोग एक एक चीज को अच्छे से कमेंट कर लेंगे। कहीं पर आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.